हे दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज मैं किसी किताब की समीक्षा नहीं करने वाला। आज मैं आपको 5 ऐसी किताबों के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप अपने उपन्यास या कहानियों की किताबों की पढ़ने की शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उस 5 किताबों को देख लेते हैं जिससे आप पढ़ने की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, जो पहली किताब है वो है निर्मला, और जिसे मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है, जिसमें मुंशी प्रेमचंद ने दिखाया है कि दहेज प्रथा के दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। निर्मला में आप देखेंगे कि निर्मला की शादी तय हो जाती है एक परिवार में, मगर उसके पिता की अकस्मात मृत्यु के कारण उसका जिस घर में शादी तय हुआ था वह लोग रिश्ता तोड़ देते हैं, क्योंकि अब निर्मला के परिवार वाले उन्हें दहेज नहीं दे पाएंगे इसी कारण। इसके बाद निर्मला की माँ निर्मला की शादी एक ऐसे जगह तय करती है जहाँ दूल्हे की उम्र निर्मला से तिगुनी है, और निर्मला की शादी के बाद उसे लगता है कि उसके पति की उम्र उसके पिता की उम्र की है, तो वह उससे कैसे प्रेम करे। साथ ही साथ उसके पति के 3 बेटे रहते हैं, और तीनों में जो बड़ा बेटा रहता है वह तो निर्मला की उम्र का ही है। तो उनके पति को, यानी निर्मला के पति को शक होता है कि कहीं उसके बड़े बेटे और निर्मला में कोई चक्कर तो नहीं चल रहा। तो इसमें आप देखेंगे कि अगर दहेज आपके पास नहीं है तो किस तरह आपको पिसना पड़ता है, और यह कुरीति समाज में अभी भी जिंदा है। उन्होंने यह कहानी बहुत पहले लिखी थी, मगर आज भी आप सुनेंगे कि दहेज की बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो समाज में आज भी होती रहती है। और आज भी दहेज प्रथा के कारण बहुत सी महिलाओं को केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक उत्पीड़न भी झेलनी पड़ती है। दूसरी जो कहानी है वह कहानी है देवदास की। देवदास जिसे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी है, और यह एक बहुत ही अच्छी प्रेम कहानी है। आप बहुत से प्रेम कहानी पढ़े होंगे, मगर देवदास सर्वश्रेष्ठ प्रेम कहानी है। तो देवदास की कहानी है कि देवदास और पार्वती दोनों बचपन से दोस्त हैं और एक साथ खेलते पढ़ते बड़े हुए हैं, मगर बड़े होते होते दोनों के बीच सामाजिक दरार आ जाती है और समाज उन दोनों को शादी नहीं करने देती। एक तरफ जहां पार्वती की शादी हो जाती है तो देवदास बहुत दुखी हो जाता है, और अब उसे पार्वती के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता, और वह इसी पीड़ा में, इसी कष्ट में जीता है। इसके बाद चंद्रमुखी देवदास की ज़िंदगी में आती है और उसके कष्ट को, उसके पीड़ा को कम करने की चेष्टा करती है, मगर देवदास अंत तक पार्वती से ही प्यार करता है, और वह इसी कष्ट, इसी पीड़ा को अपने मन में दबाए रखता है, और अंत तक उसकी मृत्यु हो जाती है। मगर वह वादा करता है पार्वती से कि मैं तुम्हारे गांव में आकर अंतिम समय में तुमसे मिलकर ही जाऊंगा, और अंत में वह पारों के चौखट के सामने आता है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो बहुत ही अच्छी प्रेम कहानी है, मगर बहुत ही दुख भरी प्रेम कहानी है। अब तीसरी किताब की ओर चलते हैं। तीसरी किताब है मालगुड़ी की कहानियाँ। मालगुड़ी की कहानियाँ बहुत ही अच्छी किताब है, और इसके ऊपर दूरदर्शन में सीरियल बन चुकी है। जो 80s और 90s के बच्चे हैं उन्हें ज़रूर याद होगा कि डीडी नेशनल में मालगुड़ी की कहानियाँ या मालगुड़ी डेज के नाम से सीरियल आती थी। जैसे इसकी एक कहानी है कि एक लड़के के पीछे उसकी माँ हाथ धोकर पड़ जाती है कि अब तुम्हें शादी करनी ही होगी। अब वह जो लड़का रहता है वह सोचता है कि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, और इसीलिए वह शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। मगर इसके बाद जब उसे पता चलता है कि उसकी माँ बिल्कुल ठीक है, और डॉक्टर कहते हैं कि वह अब बिल्कुल ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि मुझसे और आपसे ज़्यादा दिन वह जिए, तब वह सोचता है कि अब क्या करूँ शादी का, उसे कैंसिल कर दूँ या फिर शादी कर लूँ। तो इसी तरह की कहानियाँ हैं। एक कहानी है, एक चोर चोरी करता है, और उसके बाद वह जिसका पॉकेट से चोरी करता है, यानी पर्स चुराता है, उसके पॉकेट में एक बलून रहता है जो एक बच्चे के लिए उन्होंने खरीदा था। अब उससे वह बलून दिखता है तो वह
उसे फिर वह पर्स लौटाने जाता है, मगर वह पकड़ा जाता है। और जब वह पुलिस से कहता है कि वह लौटाने गया था तो कोई उस पर विश्वास नहीं करता। तो इस तरह की छोटी छोटी कहानियाँ हैं। एक कहानी है जिसमें पिता पुत्री से कहते हैं कि वह आज शाम उसे सिनेमा घर ले जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक दिन उनका इतना काम रहता था कि जब वह घर लौटते तो उसकी बेटी सो जाती थी। इसीलिए उन्होंने आज यह योजना बनाई कि मुझे अपनी पुत्री को समय देना ही है, चाहे मुझे जो भी करना पड़े। मगर अंत तक क्या वह अपनी पुत्री को समय दे पाते हैं और उसे सिनेमा घर तक ले जा पाते हैं या नहीं ले जा पाते, यह भी एक कहानी है। तो बहुत बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं इस किताब में। चौथी जो किताब है वह किताब है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई रविंद्रनाथ टैगोर की कहानियाँ। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई कहानियों की विशेषता यही है कि आप इसमें एक पुत्री और एक पिता, या फिर एक बेटे और उसकी माँ, या फिर पति और पत्नी, इन दोनों के बीच में कितना प्रेम है, कि कैसी भावना है, दोनों कैसा महसूस करते हैं, कितनी आंतरिकता है, ये सब चीज़ आप इस किताब में देख पाएंगे। जहाँ इसमें आपको एक कहानी में सुख की अनुभूति होगी, आपको खुशी होगी, तो दूसरी कहानी आपको दुखी कर सकती है। एक कहानी आपको आशा दे सकती है तो दूसरी कहानी आपको निराशा या कष्ट दे सकती है। तो इस तरह की बहुत सी भावनाएं जो है, या इस तरह के बहुत से एहसास जो है आपके अंदर जगाएगी उनकी यह छोटी छोटी कहानियाँ। और दोस्तों, पांचवी जो किताब है वह है हैरी पॉटर सीरीज़, और यह हैरी पॉटर सीरीज़ की पहली किताब है, हैरी पॉटर और पारस पत्थर। तो हैरी पॉटर से भी आप अपनी किताब की शुरुआत कर सकते हैं। हैरी पॉटर कहानी है एक 10 साल के बच्चे की, जिसके माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मारे गए हैं, और वह अपने अंकल और आंटी यानी मिस्टर डर्सली और मिसेस डर्सली के साथ रहते हैं। साथ ही साथ उनका एक बेटा भी है जिसका नाम है डडली, और ये तीनों हैरी से बहुत नफरत करते हैं। मगर 11 साल होते होते हैरी को हैग्रिड नाम का एक जादूगर बताता है कि उसके माता पिता कोई कार एक्सीडेंट में मारे नहीं गए, बल्कि वह बहुत अच्छे जादूगर थे और दोनों को एक बदमाश जादूगर ने मार दिया था। मगर इस जादूगर को हैरी ने उस छोटी सी 1 साल की उम्र में हरा दिया था। इसीलिए हैरी बहुत महान जादूगर बनेगा और एक अच्छा जादूगर बनेगा। इसके बाद वह हॉगवर्ट्स नाम के एक जादुई स्कूल में जाता है, जहां वह बहुत सी चीज़ें सीखता है जादू के बारे में। साथ ही साथ उसके 2 अच्छे मित्र भी बनते हैं, एक है रॉन और एक है हरमाइनी। दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं हैरी के। और इस तरह हैरी पॉटर की हर एक सीरीज़ में आपको एक रोमांचक कहानी पढ़ने को मिलेगी। तो दोस्तों, मैंने 3 तरह की किताबों के बारे में आपसे चर्चा की। पहली 2 किताबें यानी निर्मला और देवदास, ये दोनों किताबें हैं प्योर इंडियन क्लासिकल नॉवल। बाद की 2 किताबें जिसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की, वह 2 किताबें मालगुडी डेज और रविंद्रनाथ टैगोर की कहानियाँ एक कहानी श्रृंखला है, जिसमें आप बहुत सी कहानियाँ पढ़ सकते हैं, क्योंकि कहानियाँ बहुत छोटी होती है। और अगर आपके पास उपन्यास पढ़ने का वक्त नहीं है तो आप कहानियों की किताब से शुरू कर सकते हैं। और जो अंत की कहानी है यानी हैरी पॉटर की कहानी, वह एक जादुई दुनिया की कहानी है और एक कल्पना की दुनिया की कहानी है। तो दोस्तों, आप मुझे बता सकते हैं कि आप कौन सी किताब पढ़ने के इच्छुक है और आपको कैसी लगी ये वीडियो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा।